आज का हमारा प्रकरण शुद्धिकरण है और शुद्धिकरण में हम शब्द शुद्धि के बारे में देख रहे हैं। तो कुछ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ये शब्द को और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है निरोग, यहाँ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक रूप तो ये देखो, एक है ये निरोग, निरोगी या ये निरोगी, ये तीन रूप हैं, तीनों ही अशुद्ध हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। निरोग शब्द का शुद्ध रूप आपके सामने लिखा हुआ, नए में दीर्घ ई की मात्रा होगी, ये अच्छे से ध्यान में रखिए। निरोगी शब्द है वो अशुद्ध होता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। निरोगी शब्द अशुद्ध है और निरोग नी यदि छोटी हो, यदि लघु ई की मात्रा हो तो भी अशुद्ध है। आप अच्छे से इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा जाता है। निरोग, यदि इसके टुकड़े करने चाहो तो आप ये कर सकते हो, निर प्लस रोग या नी प्लस रोग। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। निरोग शब्द में नी में दीर्घ ई की मात्रा होगी, निरोगी शब्द अशुद्ध होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि निरोगी नहीं होगा, क्या होगा, निरोग होगा। इसके बाद देखो अगला शब्द नीरव। नीरव भी आपके सामने शुद्ध रूप लिखा हुआ है, यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा नी। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, नीरव में नए में दीर्घ ई की मात्रा होगी, चाहे नीरवता हो, ये भी देख लो आप इसके साथ, नीरव हो या नीरवता, दोनों में ही दीर्घ ई की मात्रा होगी नए में। अच्छे से याद रखोगे, नीरव, नीरवता, निरोग, ऐसे ही निरंतर, अच्छे से आपको ध्यान रखना है निरंतर शब्द के बारे में भी। ऐसे ही एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दूराज। दूराज में द में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, ये अच्छे से ध्यान में रखोगे आप। ऐसे ही एक शब्द और है दूसरा। दूराज और दूसरा दोनों शब्दों में द में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, अच्छे से याद रखो। इसके अलावा अन्य कोई शब्द हो, जैसे दुकान, दुगुना, दुर्बल, इनमें देखो चाहे दुकान हो, दुगुना हो, दुर्बल हो, द में लघु की मात्रा रहेगी, लेकिन दुराज और दूसरा, इन दोनों शब्दों में द में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। ये जो शब्द, 5 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, पांचों ही बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन पांचों शब्दों के बारे में देख लो, निरोग, नीरव, निरंतर, दुराज, नीरवता और दूसरा। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द और देखते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप ध्यान में रखने। और वो ये देखो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द ले रहे हैं हम, और उसमें ये देखो निस्वार्थ या फिर निस्वार्थ, ये देखो निस्वार्थ या फिर निस्वार्थ। यदि अशुद्ध देगा तो ये देगा देखो निस्वार्थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, निस्वार्थी शब्द अशुद्ध होता है, या तो निस्वार्थ होगा या निस्वार्थ होगा। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है
निरपराध। अशुद्ध रूप देगा तो देगा निरपराधी। निरपराधी शब्द है वो भी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा निरपराध। ऐसे ही निर्गुण, ऐसे ही निर्धन, ऐसे ही निर्दोष, ऐसे ही निरुत्साह, ऐसे ही निष्कपट, ऐसे ही देखो निष्कलंक, ऐसे ही निष्कलुष, ऐसे ही निर्लज्ज। ये शब्द देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि देखो निर्गुण, निर्गुणी शब्द अशुद्ध है, निर्गुणी अशुद्ध है। ऐसे ही निर्धनी, ये भी अशुद्ध है। ऐसे ही निर्दोषी, ये शब्द भी अशुद्ध है। ऐसे ही निरुत्साही, ये भी अशुद्ध है। ऐसे ही निष्कपटी, ये भी अशुद्ध है। ऐसे निष्कलंकी, ये भी अशुद्ध है। ऐसे ही निर्लज होता है, शुद्ध रूप क्या होता है निर्लज। लेकिन ये शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने कि देखो निस्वार्थी, निरपराधी, निर्गुणी, निर्धनी, निर्दोषी, निरुत्साही, निष्कपटी, निष्कलंकी और निष्कलुषित, ये अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप क्या होंगे? शुद्ध रूप आपके सामने लिखे हुए हैं, निस्वार्थ या निस्वार्थ। ऐसे निरपराध, निर्गुण, निर्धन, निर्दोष, निरुत्साह, निष्कपट, निष्कलंक, निष्कलुष और निर्लज। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो रूप है निस्वार्थी, निरपराधी, निर्गुणी, निर्धनी, निर्दोषी, निरुत्साही, निष्कपटी, निष्कलंकी, निष्कलुषित, ये अशुद्ध रूप है। अच्छे से ध्यान में रखोगा। ऐसे ही आपका ये हो गया जैसे निरोग, और अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा निरोगी, अशुद्ध है। अच्छे से आपको इन शब्दों के बारे में ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो शुद्धिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ देखो थोड़ा विलोम शब्द भी, जैसे मान लो निस्वार्थ का विलोम शब्द हम करेंगे तो होगा स्वार्थी। ये देखो विलोम शब्द की अवधारणा, निस्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा स्वार्थी। ऐसे निरपराध का अपराधी, निर्गुण का गुणी, निर्धन का धनी, निर्दोष का दोषी, निरुत्साह का उत्साही। ऐसे ही एक शब्द और देखो, जैसे एक शब्द है लोभी। अब लोभी का विलोम शब्द करेंगे तो ये देखो निर्लोभी नहीं होगा, निर्लोभ। क्या होगा निर्लोभ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, निर्लोभी नहीं होता, निर्लोभ होता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है निरोग। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, निरोगी शब्द अशुद्ध होता है, बल्कि शुद्ध रूप होगा निरोग। और निरोग में न में दीर्घ ई की मात्रा होगी। ये आपके समझ में आ गए होंगे, आपने लिख लिए होंगे।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं महत्वपूर्ण। ऐसे ही कुछ शब्द और देखो, और वो ये देखो निरुत्साह, ऐसे निरूपाय, ऐसे निरुत्तर, ऐसे निर्भिमान, ऐसे निरवयव, ऐसे निरलंकृत, ये शब्द और देखो। निरुत्साह हमने पहले भी ले लिया है, निरूपाय, निरुत्तर, निर्भिमान, निरवयव, निरलंकृत, ऐसे निरुद्देश्य, निरुद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ, वो है निर्भिमान। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखो, इनके टुकड़े करेंगे तो ये तो आपको बता दिया, नी है प्लस उत्साह है, और क्या हो जाएगा, निरुत्साह। ये करेंगे तो ये देखो, नी है प्लस उपाय, निरूपाय। ऐसे ये देखो, नी है प्लस उत्तर, निरुत्तर। ऐसे ही ये देखो, नी है प्लस अभिमान। यहां आपको ध्यान में रखना है कि निराभिमान शब्द नहीं होता, निराभिमान शब्द अशुद्ध है। ये अच्छे से ध्यान में रखोगे, निराभिमान अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या होगा, निर्भिमान। ऐसे ये देखो, नी है प्लस अवयव, तो ये आप ध्यान में रखोगे कि शुद्ध रूप क्या है, निरवयव। यदि अशुद्ध देगा तो ये देगा निरावयव, जो कि अशुद्ध है। ऐसे ही ये देखो, नी है प्लस अलंकृत, और ये देखो, नी है प्लस उद्देश्य। तो ये शब्द और आप ध्यान में रखोगे कि निरुत्साह है, निरूपाय, निरुत्तर, निर्भिमान, निरवयव, और निरलंकृत, निरुद्देश्य। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, शुद्धिकरण में कई बार पूछे जाते हैं। निरुत्साह, निरूपाय, निरुत्तर, निर्भिमान, निरवयव, निरलंकृत और निरुद्देश्य। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ एक शब्द और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है, नरिशंस। ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, शुद्धिकरण में बहुत बार ये शब्द पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है नरिशंस। तो आपको ये शुद्ध रूप इसका पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि नरिशंस शब्द का शुद्ध रूप कैसे और क्या होगा। तो ये देखो, यहाँ कौन सा स है, तालव्य से, और फिर दंते से। ये दोनों आपको ध्यान में रखने। अब कुछ शब्द और देखो,
और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये देखो, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वचन, आशीष, आशीर्वाद, आशीर्वचन, आशीष। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है, आयुर्वेदिक। इस शब्द के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आयुर्वेदिक। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण शब्द है, वो आप ध्यान में रखोगे, ज्योतिरीश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ज्योतिरीश्वर शब्द के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये शब्द आप देख सकते हो, 5 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, आशीर्वाद, आशीर्वचन, आशीष, आयुर्वेदिक और ज्योतिरीश्वर। यहाँ देखो आशीर्वाद में ये देखो वह के ऊपर होगा। ऐसे ही आशीर्वचन में भी देख सकते हो आप, ये आशीष शब्द देखो, अंतिम जो स है वो मूर्धन्य स होगा और स हल युक्त होगा, यानी हल का निशान लिए हुए होगा। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आयुर्वेदिक में ये ध्यान रखोगे कि वह के ऊपर रहेगा और वह के ऊपर एक ही मात्रा होगी, क्योंकि हमने ये देखा था, देखो वैदिक, वैदिक, वेद और आयुर्वेदिक, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये तीनों शब्द, वेद, वैदिक और आयुर्वेदिक और ज्योतिरीश्वर, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द और देखो, इनको एक शब्द है मनः कामना। आपको पता, आप अच्छे से जानते हैं कि मनोकामना शब्द अशुद्ध होता है। मनोकामना शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या होगा, मनः कामना। ऐसे ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, मनः प्रसाद। ऐसे ही अंतः कथा, अंतः कथा। ऐसे ही अंतःकरण, ऐसे ही अंतःपुर। ऐसे ही एक शब्द को अदय पतन। ऐसे ही प्रातः काल। ऐसे ही पेय पान। तो ये शब्द और देखो, मनः कामना, मनः प्रसाद, अंतः कथा, अंतःपुर, अधः पतन, प्रातः काल, पेय पान और अंतःकरण। इन शब्दों में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देखो स्थिति ये रहेगी, मनोकामना शब्द है वो अशुद्ध है। ऐसे ही मनोप्रसाद, मनोप्रसाद शब्द भी अशुद्ध रहेगा। ऐसे ही अंतर कथा, यदि ये रूप दिया हुआ है तो अशुद्ध है। ऐसे ही अंतरकरण, तो ये भी अशुद्ध है। ऐसे ही अंतःपुर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अधः पतन, यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा अधो पतन, जो कि अशुद्ध है। ऐसे प्रातः काल और पेय पान। लेकिन 2 शब्द और देखो, एक शब्द है मनोचिकित्सा। ये देखो, तो मनोचिकित्सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा तो मनस चिकित्सा। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है।
तो मनोचिकित्सा शब्द अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा तो मनश्चिकित्सा। ऐसे ही एक शब्द और देखो, जैसे प्रातः है ब्रह्मण, प्रातः है ब्रह्मण, अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा प्रातर ब्रह्मण। ये देख लो, प्रातर ब्रह्मण। अच्छे से दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने, तो मनश्चिकित्सा और प्रातर ब्रह्मण। प्रातः ब्रह्मण नहीं होता। ऐसे ही इन शब्दों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मनः कामना, मनः प्रसाद, अंतः कथा, अंतः करण, अंतः पुर, अधः पतन, प्रातः काल, पय पान। इनके साथ इन दो शब्दों को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, तो मनश्चिकित्सा और प्रातर ब्रह्मण। बहुत बार ये दोनों शब्द हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर कुछ शब्द और देखते हैं, इनको हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा। कुछ शब्द और देखो, एक शब्द है देखो श्राप, तो साप। अच्छे से ध्यान में रखोगे कि श्राप शब्द अशुद्ध रूप है और साप शुद्ध रूप है। ऐसे ही एक शब्द को सैया, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना आपको। सैया शब्द सेज को कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ऐसे ही एक शब्द है शमशान, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। शमशान, ये देखो तालव्य से स्वर रहित है, यहां भी तालव्य से। ऐसे ही एक शब्द और देखो स्वसुर, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये भी देखो तालव्य से है और ये भी तालव्य से। दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान में रखोगे। साप, सैया, शमशान, स्वसुर, अच्छे से आपको ध्यान में रखने। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण शब्द को स्तन्यपान, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान में रखोगे। यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा स्तन्यपान, ये देगा, जो कि अशुद्ध होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखो स्तन्यपान, स्तन्य का अर्थ होता है दूध, ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये चारों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। साप, सैया, शमशान, स्वसुर, स्तन्यपान, अच्छे से ध्यान में रखोगे। स्तनपान शब्द है वो अशुद्ध है। फिर कुछ शब्द और देखो, और वो ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे ये देखो सदुपदेश, ऐसे ही तदुपरांत, ऐसे ही तदनुसार, ऐसे ही तदनुकूल, ऐसे ही तदनुरूप, ये शब्द और देखो। ऐसे ही एक छोटा सा शब्द और देखो तत्व, और ये परीक्षा में पूछा गया है। तत्व अवघात, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सदुपदेश, तदुपरांत, तदनुसार, तदनुकूल, तदनुरूप, तत्व और तत्वावघात, अच्छे से आपको ध्यान में रखने। ये तत्व में देखो आपसे अशुद्ध करवाएगा तो एक ही तय देगा जो अशुद्ध है। तत्व शब्द के यदि टुकड़े करेंगे तो तद प्लस त्व, ये ध्यान में रखोगे आप।
और ये देखो ये हमारा बन जाएगा तत्व, तद प्लस त्व। ऐसे तत्वावघात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सदुपदेश, यहां ये ध्यान रखोगे कि यदि ये रूप हो तो ये अशुद्ध है, सदोपदेश अशुद्ध रूप है। ऐसे तदोपरांत ये भी अशुद्ध है। देखो कई बार ये दोनों शब्द हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। ये देखो प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी और एक शब्द है प्रदर्शनी। दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, प्रियदर्शिनी और प्रदर्शनी। ऐसे ही दो शब्द और देखो, मनवनंतर और एक आपका तदनंतर, तदनंतर और मनवनंतर। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो मनवनंतर के टुकड़े देख लो, मनु प्लस अन्न प्लस अंतर, और शब्द क्या बन जाएगा, मनवनंतर। ऐसे ही इसका देख लो, तत् प्लस अन्न प्लस अंतर, तत् प्लस अन्न प्लस अंतर। दोनों शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही दो शब्द और देखो, एक शब्द है धुरंधर और एक शब्द आपका मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, धुरंधर और मल्ल युद्ध। दोनों शब्द परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं और कई बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, धुरंधर और मल्ल युद्ध। इसके बाद कुछ शब्द और देखो जो छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आजकल छोटे छोटे शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। और उसमें ये देखो रोड, अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा रोड, जो कि अशुद्ध है, रोड। ऐसे ही सोडा, अच्छे से ध्यान में रखना आपको, यदि गलत करवाएगा तो ये देगा सोडा, जो कि अशुद्ध है। ऐसे लेकिन यहां है कि ये देखो पेड़, पेड़ में ये रहेगा रोड, सोडा, पेड़। ऐसे ही देखो डमरू, बहुत बार पूछा गया है। रे में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी और डे के नीचे निशान नहीं होगा। ऐसे ही ढोलक, अच्छे से ध्यान में रखना आपको, डे के नीचे निशान नहीं होगा, डे के नीचे बिंदु नहीं होगी। ऐसे ही छोटे छोटे शब्द को, जैसे रुई, रुई अच्छे से ध्यान में रखना आपको, रे में लघु की मात्रा होगी, यानी गलत करवाएगा तो ये दे सकता है, जो कि अशुद्ध है। ऐसे ही सुई, ये देखो सुई में से में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। ऐसे ही रुचि, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, रे में लघु ऊ की मात्रा, यदि गलत करवाएगा तो ये देगा, जो कि अशुद्ध है। ऐसे ही रुद्र, अच्छे से ध्यान में रखना आपको, लेकिन दो शब्द को रूप और रूठना, इनमें रे में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, अच्छे से ध्यान में रखोगे। रुई, सुई, रुचि, रुद्र, रूप, रूठना। दो शब्द और देखो, रीझना और खींचना। दोनों ही शब्द कई बार पूछे गए।
रीझना और खींचना। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। रोड, सोडा, पेड़, डमरू, ढोलक, रुई, सुई, रुचि, रुद्र, रूप, रूठना, रीझना, खींचना। अच्छे से आपको ध्यान में रखने। अब कुछ शब्द और देखो, इनको हटाता हूं। एक शब्द देखो, आराधना, और एक रूप है इसका आराधना। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आराधना अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप क्या होगा, आराधना। ऐसे ही देखो, आगामी, अशुद्ध क्या होगा, आगामी। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे देखो, अमात्य, अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा आमात्य। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आमात्य नहीं होता, अमात्य होता है। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। अमात्य किसे कहते हैं, मंत्री को कहा जाता है। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अमावस्या। ये देखो, अच्छे से ध्यान में रखना है। अमावस्या में स दंते स रहेगा। यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा अमावस्या, जो कि अशुद्ध है। ऐसे ही एक शब्द को पश्चात, अच्छे से ध्यान में रखना आपको। पश्चात में तय के नीचे हलंत रहेगा। ऐसे ही एक शब्द को पश्चादवर्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, पश्चादवर्ती। ऐसे ही एक शब्द को अकस्मात, तय के नीचे हलंत, अकस्मात। तो ये इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आराधना, आगामी, अमात्य, अमावस्या, पश्चात, पश्चादवर्ती, अकस्मात। कुछ शब्द और देखो, इनको हटाता हूं। और कुछ शब्द और देखो, आईना, अच्छे से ध्यान में रखना है, आईना। ऐसे ही आइंदा। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको याद रखना अच्छे से, एयास। यदि गलत करवाएगा तो ये देगा अय्यास। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही एब, ऐसे ही एत्रेये, ऐसे ही एहसास। अच्छे से ध्यान में रखना आपको। आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा एहसास, जो बिल्कुल भी अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होता है, एहसास। तो ये 5 शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, आईना, आइंदा, एयास, एब, एत्रेये, एहसास। फिर कुछ शब्द और देखो। अब कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जिनके अंत में हल्का निशान आता हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उनमें देखो, अर्थार्थ, ऐसे ही
पृथक, ऐसे ही अकस्मात हमने ले लिया, ऐसे ही पश्चात, ऐसे ही संवत, ऐसे ही सम्राट, ऐसे ही देखो विराट, आपद, विपद, ऐसे ही ये देखो शाश्वत, यथावत, पूर्ववत। एक शब्द ये देखो तद्वत, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तद्वत। दय के नीचे भी हल और तय के नीचे भी हल का निशान। ऐसे ही पुत्रवत, मित्रवत, पितृवत, मातृवत। अच्छे से ध्यान में रखना आपको। शाश्वत, यथावत, पूर्ववत, तद्वत, पुत्रवत, मित्रवत, पितृवत, मातृवत। यहां इस शब्द के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तद्वत में दय के नीचे भी हल का निशान होगा और तय के नीचे भी हल का निशान होगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। एक शब्द है श्रीयुत। अच्छे से ध्यान में रखोगे कि यहां अंत में तय के नीचे हलंत नहीं होगा। ऐसे ही एक शब्द देखो परम। अच्छे से ध्यान में रखना आपको, परम में मैं के नीचे हल का निशान नहीं होगा। ऐसे ही एक शब्द देखो चरम। इन तीन शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, श्रीयुत, परम और चरम। ये तीनों शब्द आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। ऐसे ही कुछ शब्द और देखो, ये आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपको ध्यान में रखना है, औषधि। औषधि और औषध, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, औषधि और औषध। अब यदि ये दोनों शब्द आपको पता है तो इनसे बनने वाले चाहे कितने भी शब्द हो वो हम शुद्ध रूप में देख सकते हैं। जैसे एक शब्द है परमौषधि, तो ये देखो ये हो गया, मतलब परमौषधि। ऐसे ही मंत्रोषधि, ऐसे ही जलोषधि। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। औषधि में ध में अंत में लघु ई की मात्रा रहेगी, ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो ये 5 शब्द और देख लो, औषधि, औषध, परमौषधि, मंत्रोषधि, जलोषधि। इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द और देखते हैं। अब कुछ शब्द और देखो, और वो ये देखो अब 5 शब्द और देखो, और उनमें ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने। और ये देखो ह्रास, एक देखो सौहार्द। अच्छे से आपको ध्यान में रखने दोनों ही शब्द। यदि अशुद्ध रूप देगा तो ये देखो
है में री की मात्रा दे देगा जो कि अशुद्ध है। ये इस प्रकार से देगा। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि है में रह होगा। और फिर दूसरा देखो सौहार्द, आपसे अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा सौहार्द जो कि अशुद्ध है, क्योंकि इसमें देखो इसके टुकड़े करेंगे तो सुहृद प्लस ए और शब्द होगा सौहार्द। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है सौहार्द शब्द। ये दोनों ही रूप अशुद्ध है, शुद्ध रूप आपके सामने लिखे हुए हैं ह्रास और सौहार्द। ऐसे ही दो शब्द और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और वो ये देखो बीमारी और पत्नी। दोनों में मात्राएं बड़ी रहेंगी। दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, बीमारी और पत्नी। ऐसे एक शब्द को अक्षोहिणी, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अक्षोहिणी सेना को कहते हैं। अक्षोहिणी सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। ऐसे एक शब्द को सरिता, ये देखो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये रूप देगा, रे में दीर्घ ई की मात्रा दे देगा जो कि अशुद्ध है। सरिता में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, रे में लघु ई की मात्रा होगी। ऐसे ही दो शब्द और देखो संवरना। संवरना, ये देखो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संवरना शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होगा, स के ऊपर अनुनासिक होगा। इसके बाद ऐसे ही और एक शब्द देखो जैसे रंग। रंग में अनुस्वार आता है, लेकिन शब्द हो रंगाई, तो ये देखो अच्छे से ध्यान में रखना आपको। रंग में अनुस्वार होगा और रंगाई में अनुनासिक होगा। ऐसे ही एक शब्द को अंगड़ाई। अंगड़ाई बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से ध्यान में रखना आपको अंगड़ाई। ऐसे ही एक शब्द को महंगाई। महंगाई शब्द में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि है के ऊपर अनुनासिक होगा, मैं के ऊपर नहीं होगा, है के ऊपर होगा। ऐसे एक शब्द को पहुंचना, अच्छे से ध्यान में रखोगे, मतलब पहुंचना है के ऊपर अनुनासिक होगा। ऐसे ही एक शब्द को गंवार, गए के ऊपर अनुनासिक होगा, गंवार। अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये सब संवरना, महंगाई, रंगाई, अंगड़ाई और पहुंचना व गंवार, इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दो शब्द और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, कई बार पूछे गए हैं, कंटीला और कंकरीला। दोनों ही शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए। दोनों शब्दों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कंटीला और कंकरीला। कंटीला में देखो क के ऊपर अनुनासिक और ट में दीर्घ ई की मात्रा। यदि अशुद्ध देगा तो ये दो रूप दे सकता है, या तो ये दे देगा तो अशुद्ध है, या ये दे देगा तो भी अशुद्ध है, या फिर ये दे देगा। ये तीन रूप दे करके आपसे अशुद्ध करवा सकता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कंटीला और कंकरीला, अंगड़ाई, रंगाई, संवरना, महंगाई और पहुंचना और गंवार, इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
शुद्धिकरण में बहुत बार ये शब्द पूछे गए हैं। ऐसे ही दो शब्द और देखो, इनको हटाता हूं। ऐसे ही दो शब्द और देखो, और वो ये देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है। ये देखो सूंड। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है, ये शुद्ध रूप है, अच्छे से ध्यान में रखोगे। और यदि तत्सम रूप होता है तो ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखने। ऐसे ही एक शब्द को अनुसूची, ऐसे एक शब्द को सूची पत्र। दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, अनुसूची, सूची पत्र और सूंड। दोनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना, देखो ये भी शुद्ध रूप है, ये तद्भव रूप है। कौन सा रूप है? तद्भव। और ये है आपका तत्सम रूप। तो दोनों रूप है वो दोनों शुद्ध है, आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अनुसूची और सूची पत्र, ये भी आपको दोनों शब्द ध्यान में रखने। ऐसे दो शब्द और देखो, आजमाइश, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आजमाइश, जय के नीचे नुक्ता होगा। और ऐसे ही एक शब्द देखो लालायित, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है लालायित शब्द। आजमाइश और लालायित, सूंड, अनुसूची, सूची पत्र, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शुद्धिकरण के शब्द देखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।